नमस्कार डियर गाइस, मैं रमेश वर्मा एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं प्रखर सिलेक्शन अड्डा के इस धुआंधार प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई का जो कार्य है बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे न्याय निगमन और आज उसी कड़ी में एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। सभी का स्वागत है। सब लोग तेजी से जुड़ने का प्रयास करिए। सब लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर न्याय निगमन की। हम लोग पढ़ रहे थे न्याय निगमन, यानी सिलोलिंग पढ़ रहे थे दोस्त। क्या पढ़ रहे थे? न्याय निगमन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? न्याय निगमन। और आज इसमें हम लोगों को सीखना है, आज इसमें हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में निगेटिव पर आधारित प्रश्न। यानी जब हमारा स्टेटमेंट क्या दिया गया होगा? नकारात्मक दिया गया होगा, यानी निगेटिव दिया गया होगा। नकारात्मक पे हम लोग चर्चा आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। सब लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे भाई, बहुत मजा आएगा। आज आप लोग देखिएगा, मैं कुछ प्रश्नों का सलूशन भी आप लोगों के सामने करने वाला हूं। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन है आज का। और इस टाइप का प्रश्न अक्सर बच्चों का गलत होता है, तो इस पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसको आपको बहुत बढ़िया से समझना है और बहुत ध्यान से समझना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था दोस्त, मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर एक बार फिर से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करें, एक बार हम फिर से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये जो बड़ा वाला गोला है, अगर ये बड़ा गोला ए का है और ये बड़ा वाला गोला जो है ये बी का है, डियर गाइस, यहां सब लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये पूरा बड़ा साम्राज्य किसका है? ए का। और ये बड़ा वाला जो गोला दिखाई पड़ रहा है किसका साम्राज्य है? बी का साम्राज्य है। और अगर कह दिया जाए, यहां पे एक स्टेटमेंट दे दिया जाए, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब हो गया कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब अगर यहां पे हम छोटा छोटा यहां पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अगर यहां पे हम बना दे सी, यहां पे बना दे डी, ठीक है, तो यहां पर बना दे एफ और यहां पर बना दे दोस्त क्या? जेड बना दे। इसका मतलब यह हो गया यहां पर कि अगर इस पूरे ए का संबंध इस बी से नहीं है, इस बी से नहीं है, तो इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर जो सी और डी है, यहां पर सी और डी है और एफ और जेड है, इनका भी संबंध आपस में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और कल वाली क्लास में मैंने बहुत बढ़िया से बताया था, हमने इसको आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि ये हिंदी वाले सर हैं और ये कौन है? एनके सर हैं। मैंने एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया से दिया था। ठीक है, अब अगर कह दिया जाए कि कोई हिंदी वाले सर एनके सर नहीं है, तो इनके जो छोटे छोटे बच्चे भी होंगे ये भी आपस में कोई संबंध नहीं रखेंगे। यानी अगर हिंदी वाले सर और एनके सर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन हिंदी एंड एनके सर, है ना, तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके बीच में भी कोई संबंध नहीं होगा। तो बेटा यहां पे अगर निष्कर्ष निकाला जाए, अगर यहां हम लोग निष्कर्ष की बात करें, तो यहां पर अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, नकारात्मक ही निष्कर्ष। यानी हमने आपको बताया था कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो केवल पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा और अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव निकलेगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये बातें डियर गाइज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से इतना आपका अगर क्लियर होगा तो कोई भी समस्या आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं क्या? अगर हम यहां से निष्कर्ष की बात करें तो यहां पहला निष्कर्ष डियर गाइज हम बना सकते हैं क्या? ध्यान से सब लोग समझें। यहां से हम कह सकते हैं कि कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, इस बात को समझिएगा। और साथ ही साथ हमने आपको पढ़ाया है कि जहां नो का निष्कर्ष सही होता है डियर गाइज, वहां सम नॉट भी सही हो जाता है। क्या सही हो जाता है? वहां सम नॉट जरूर सही होता है। यानी कोई भी ए नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा कि कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, ये भी निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें क्लियर हो रही है। यहां से हम कह सकते हैं कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं है। तीसरा निष्कर्ष अगर हम लोग बनाना चाहें, अगर हम तीसरे निष्कर्ष की बात करें यहां, तो तीसरा निष्कर्ष आपका ये सही हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, तीसरे निष्कर्ष ये सही हो जाएगा कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ये बात उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो एक बार सब लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि सारी चीजें स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। ठीक है, जब दो एलिमेंट के बारे में कोई संबंध नहीं होगा तो इसका मतलब हो गया नो का कंडीशन अगर सही है तो कुछ का भी कंडीशन सही नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं सब लोग? चलिए यहां पे आते हैं हम लोग प्रश्नों की दुनिया में। चलिए आज का ये पहला प्रश्न आपके सामने है, नकारात्मक पर आधारित प्रश्न।
सब लोग ध्यान से देखें, यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया है और एक दो निष्कर्ष दिया गया है, दो स्टेटमेंट और दो निष्कर्ष दिए गए हैं, है ना। शुरुआत में हम जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे क्या लिखा है, सभी स्मारक, ये स्मारक है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, सभी स्मारक, ये जो स्मारक है दोस्त ये स्मारक होगा, तो यहां बोला गया क्या है, ध्यान से देखें, सभी स्मारक, सभी स्मारक, सभी स्मारक, सभी स्मारक, जितने स्मारक हैं घड़ियां हैं, सभी स्मारक क्या है दोस्त, घड़ियां हैं, ठीक है। फिर क्या बोला गया, कोई भी घड़ी समय नहीं है। देखिए इस घड़ी का संबंध समय से नहीं है। अब यहां से आप लोग नोट कर पा रहे होंगे क्या एक चीज, यहां से आपने समझा क्या कि जब इस पूरे घड़ी का संबंध, इस पूरे घड़ी का संबंध इस समय से नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि इस स्मारक और समय में, है ना, कोई संबंध नहीं होगा, कोई निष्कर्ष सही नहीं होगा, और अगर सही होगा तो केवल और केवल क्या सही होगा, संभावना सही होगा, केवल और केवल क्या सही होगा, संभावना सही होगा, है ना। मैंने आपको बताया कि अगर घड़ी का संबंध अगर समय के साथ नहीं है तो इसका मतलब स्मारक का संबंध भी समय के साथ नहीं होगा, और इस समय का भी संबंध स्मारक के साथ नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा, जो डायग्राम आपके सामने हमने ड्रा किया है। चलिए सभी का स्वागत है, लोग तेजी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सभी का स्वागत है, वेलकम टू ऑल, लव यू ऑल, स्वागत है सभी का प्रखर सिलेक्शन अड्डा के इस धुआंधार प्लेटफॉर्म पे। चलिए उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें स्पष्ट होगी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष क्या बोला गया कि कोई भी स्मारक समय नहीं है, कोई भी स्मारक समय नहीं है। देखिए कोई भी स्मारक डियर गाइज, कोई भी स्मारक समय नहीं है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बोला गया सभी घड़ियां स्मारक हैं, सभी घड़ियां क्या है, स्मारक हैं। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा सभी वाला जो निष्कर्ष होता है डियर गाइस, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सब लोग एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे, क्या सबका सही जा रहा है? सब लोग एक बार कमेंट करेंगे जबरदस्त तरीके से, सब लोग बताने का प्रयास करें, चीजें स्पष्ट हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, सब लोग कमेंट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। चलिए फटाफट कमेंट करना है डियर गाइस, सभी लोग कमेंट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। बोला गया सभी कुर्सियां खिड़कियां हैं, सभी कुर्सियां, सभी कुर्सियां, सभी कुर्सियां, सभी कुर्सियां क्या है, जितनी कुर्सियां हैं सभी खिड़कियां हैं। क्या है, खिड़कियां हैं, खिड़की है, यहां पे खिड़िया लिखा गया है, ये खिड़कियां हैं। फिर बोला गया कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है। देखिए खिड़की का संबंध दरवाजा के साथ नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। नकारात्मक और भी आसान होता है अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो। अब इस खिड़की का संबंध डियर गाइस, यहां पे देखिएगा, इस खिड़की का संबंध इस दरवाजा के साथ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इस कुर्सी का भी संबंध दरवाजा के साथ नहीं होगा, है ना। सही होगा तो केवल और केवल क्या सही होगा, पॉसिबिलिटी सही होगी डियर गाइस। क्या सही होगी, पॉसिबिलिटी। चलिए देखते हैं। बोला गया कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, कुछ कुर्सियां क्या है, दरवाजे हैं। पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कुर्सी का संबंध दरवाजे के साथ नहीं हो सकता है। अगर कहा जाता कि कुछ कुर्सियों के दरवाजे होने की एक संभावना है तो शायद सही भी हो जाता आपका, समझ पा रहे हैं, लेकिन संभावना का निष्कर्ष नहीं दिया गया है डियर गाइस। फिर बोला गया कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है, कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है। अरे यार जब कथन में बोल ही दिया गया है कि कोई, यहां जब कथन में बोला गया है कि कोई खिड़की, देखिए मैंने आपको बताया है कि कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है, इसका मतलब यहां एक वर्ड छिपा होता है। क्या, एक वर्ड छिपा होता है, क्या, नो छिपा होता है बेटा नकारात्मक में, मैंने आपको बताया है। और यहां से कह सकते हैं कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, इसका मतलब कोई दरवाजा खिड़की नहीं है। और अगर कोई दरवाजा खिड़की नहीं है तो कुछ दरवाजा खिड़की भी नहीं होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, इसका मतलब कोई दरवाजा खिड़की नहीं है। और जहां कोई संबंध सही होता है वहां सम नाट हमेशा सही होता है, जहां नो सही वहां सम नाट हमेशा सही होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए तो यहां पर जो हमारा निष्कर्ष निकल के आया वो दूसरा वाला सही है डियर गाइस। तो यहां पे हम ऑप्शन बी का चुनाव करेंगे, ऑप्शन बी का चुनाव करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी का चुनाव करेंगे, केवल सेकंड अनुसरण करता है, केवल सेकंड अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है। सब लोग कमेंट करें और बताने का प्रयास करें कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। एक बार हम आप लोगों को थोड़ा सा बेस बता देते हैं, सब लोग समझने का प्रयास करिएगा, सब लोग यहां समझने का प्रयास करिएगा।
जैसे हम लिख दें, जैसे हम यहाँ पे लिख दें, सब लोग समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया कि कोई 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 फल फूल नहीं है, कोई फल फूल नहीं है, ठीक है, कोई फल फूल नहीं है। तो इसका डायग्राम अगर हम बनाना चाहें, ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है, बात सब लोग समझिएगा। स्टेटमेंट दिया गया है कि कोई फल फूल नहीं है, यानी कोई फल फूल नहीं है ना। तो ये फल हो गया और ये हो गया फूल, कोई फल फूल नहीं है, ये आपका रिलेशन हो गया। अब सब लोग यहां से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब यहां से अगर हम कहें कि कोई फल फूल नहीं है, तो पहला बन सकता है कि कोई फूल, मैंने आपको बताया था ना, यहां एक वर्ड छिपा होगा जिसको हम कहते हैं क्या, नो। और जब नो वाला सही होता है डियर गाइज, जब नो वाला सही होता है तो सम नॉट हमेशा सही होता है। सम नॉट हमेशा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। जहां नो सही वहां सम नॉट सही। तो देखिए सम नॉट कैसे सही हो रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। हम यहां लिख सकते हैं कि कोई फूल फल नहीं है, कोई फूल फल नहीं है, ठीक है, कोई फल फूल नहीं है, कोई फूल फल नहीं है। अब यहां से दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या सही होगा कि कुछ फूल फल नहीं है, यही है सम नॉट, ठीक है। यही क्या है दोस्त, सम नॉट है, ठीक है। यही क्या है हमारा, सम नॉट है, सेकंड वाला। तो आप ये बताइए, जब एक बार कह दिया गया सभी लड़के लड़कियां नहीं हैं, इसका मतलब सभी लड़कियां लड़के नहीं हैं। और अगर सभी लड़कियां लड़के नहीं हैं, तो इसका मतलब कुछ लड़कियां लड़के भी नहीं हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं, सभी लड़के लड़कियां नहीं है, इसका मतलब सभी लड़कियां लड़के नहीं है। और अगर सभी लड़कियां लड़के नहीं है, तो आप कह सकते हो कुछ लड़कियां लड़के नहीं है। यही बात है। तो जहां नो सही होगा वहां सम नॉट हमेशा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा डियर गाइस, ठीक है। तो ये बात सब लोग समझ पा रहे होंगे। तो इधर से जब हम निष्कर्ष निकालेंगे रिवर्स, तो ये देखिए नो वाला भी सही होगा, सम नॉट वाला भी सही होगा, है ना। नो और यहां क्या हो जाएगा, सम, और लास्ट में हो जाएगा नॉट, ठीक है। दोनों का दोनों सही हो जा रहा है, दोनों का दोनों डियर गाइस क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते क्या है डियर गाइस, बिल्लियां हैं। ये बिल्ली हो गई। फिर बोला गया कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, यहां हमने लिख दिया चूहा, ठीक है। यहां पर बिल्ली और चूहे में कोई संबंध नहीं है। बोला जा रहा है क्या, देखिए यहां पे हम गलत काट देंगे, पहला देखते ही गलत काट देंगे, क्योंकि बोला गया है सभी चूहे कुत्ते हैं। सभी चूहे क्या है, कुत्ते हैं, गलत हो जाएगा। कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते क्या है, चूहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बोथ रॉन्ग, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, फर्स्ट और सेकंड दोनों का दोनों गलत है। ऑप्शन सी का चुनाव करेंगे, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है डियर गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सब लोग कमेंट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो नकारात्मक में आप देख रहे हैं दो कथन, दो स्टेटमेंट आपको मिल रहा है, कभी कभी तीन कथन और तीन निष्कर्ष आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बोला गया सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है। वही प्रश्न एक बार रिपीटेड फिर से हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं डियर गाइस, रिपीटेशन हो गया है प्रश्न का। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सब लोग कमेंट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट कमेंट करें सब लोग, भाई जितने लोग लाइव हो सब लोग फटाफट कमेंट करके बताने का प्रयास करो। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। नहीं भाई, ये प्रश्न नहीं है। सभी ताले पुस्तक हैं, सभी ताले पुस्तक हैं, कोई पुस्तक रंगीन नहीं है बेटा। सब लोग कमेंट करो और बताने का प्रयास करो। सब लोग कमेंट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, किसी का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सभी ताले पुस्तक हैं, कोई भी पुस्तक रंगीन नहीं है। और फिर बोला गया निष्कर्ष में कुछ ताले रंगीन है, कोई ताला रंगीन नहीं है। सब लोगों का कमेंट आना चाहिए, किसी का भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों ने कहा सर एकदम मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सब लोग कमेंट करें और बताने का प्रयास करें कि इसका आंसर क्या होगा। भाई फटाफट आंसर देने का प्रयास करें, फटाफट सब लोग कमेंट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे इसका आंसर क्या होगा। भाई फटाफट सब लोग कमेंट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया भाई, फटाफट आंसर कमेंट करें और बताएं। देखिए लिखा है क्या, सभी ताले पुस्तक हैं, सभी ताले, यहां जो ताले हैं, जितने ताले हैं, सभी ताले क्या है, सभी ताले पुस्तक है, क्या है,
पुस्तक हैं। सभी ताले क्या है डियर गाइस? पुस्तक है। फिर बोला गया कोई पुस्तक रंगीन नहीं है। कोई पुस्तक रंगीन नहीं है। कोई पुस्तक रंगीन नहीं है। ठीक है, अब यहां पुस्तक और रंगीन में कोई संबंध नहीं दिया गया है। पुस्तक और रंगीन में कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब ताला और रंगीन में कोई संबंध नहीं होगा। यानी अगर सही होगा तो केवल और केवल पॉसिबिलिटी वाला निष्कर्ष सही होगा। पॉसिबिलिटी वाला तो दिया नहीं गया है। ध्यान से देखें, पहले निष्कर्ष में बोला गया कुछ ताले रंगीन हैं। भैया ताले का संबंध रंगीन के साथ कुछ में या तो सभी में नहीं होगा, क्योंकि जब इस पूरे पुस्तक का संबंध, यही हम आपको बार बार समझा रहे हैं, एक ही टाइप का, इसलिए आज प्रश्न हम कराने वाले हैं केवल 2 कथन 2 निष्कर्ष। ये पूरा एकदम क्लियर आपका रहेगा, बिना कंफ्यूज हुए सभी लोगों को समझना है ना। आपको इसके बाद वाली क्लास में देखिएगा 3 कथन 4 निष्कर्ष, 4 कथन 4 निष्कर्ष टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे नकारात्मक में, है ना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं डियर गाइस। तो यहाँ पे लिखा है क्या? कोई ताला रंगीन नहीं है। देखिए कोई ताला क्या नहीं है? रंगीन नहीं है। अरे जब यार सभी पुस्तक का संबंध रंगीन के साथ नहीं है, तो इसका मतलब कोई ताला भी क्या रंगीन नहीं होगा। दूसरा वाला सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन बी का हम लोग क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। ऑप्शन बी का चुनाव हम लोग करेंगे। हम लोग ऑप्शन बी का चुनाव करेंगे यहां पर। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें स्पष्ट हो रही होंगी, किसी को कहीं से भी कोई समस्या नहीं आ रही होगी, किसी को कहीं से कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। चलिए, तो एक प्रश्न हमने छोड़ा था यहां पर, देखिए दोबारा हुआ था, रिपीटेशन हो गया था इसका, है ना। प्रश्न तो वही है। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक सभी को क्लियर हो चुका होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी यहां तक, है ना। यहां तक की सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए एक प्रश्न हम आपको और देते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिख दिया कोई शेर भालू नहीं है। कोई शेर भालू नहीं है। कोई शेर भालू नहीं है। अब इसके बाद हमने लिख दिया कोई भालू जानवर नहीं है। कोई भालू जानवर नहीं है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या हो चुका है? निगेटिव हो चुका है डियर गाइस। ठीक है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है? निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। यहां से अब हम लोग क्या करेंगे? निष्कर्ष लिखेंगे। यहां से हमारा निष्कर्ष क्या होगा? सब लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। यहां से हम कह सकते हैं क्या? देखिएगा ध्यान से, समनाट के बारे में बता रहे हैं। यहां से कहा क्या गया? ध्यान से देखिए, कुछ जानवर भालू नहीं है। सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। पहले निष्कर्ष का आंसर बताएं सब लोग। फिर बोला गया कुछ भालू शेर नहीं है। कुछ भालू शेर नहीं है। सब लोग कमेंट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए डियर गाइस, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। फटाफट से कमेंट करें और बताने का प्रयास करें। तीसरा निष्कर्ष आपको देते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई जानवर शेर नहीं है। कोई जानवर शेर नहीं है। फटाफट सब लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे, है ना। फटाफट सब लोग कमेंट करके बेटा बताने का प्रयास करो कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट सब लोग कमेंट करें और बताने का प्रयास करें कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट सब लोग कमेंट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए सब लोग डायग्राम के माध्यम से लगा सकते हैं। फटाफट कमेंट करें और बताने का प्रयास करें कि इसका आंसर क्या होगा। 3 निष्कर्ष आपके सामने हमने बना दिया है। खुद मैंने स्वयं प्रश्न बना दिया है, क्योंकि मैंने 3-4 प्रश्न कराया जिसमें 2 कथन 2 निष्कर्ष था, लेकिन अब की बार 2 कथन है और 3 निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, इसके पहले क्या था कि 2 स्टेटमेंट था और 2 ही कंक्लूजन था। और जिस 2 स्टेटमेंट में क्या होता था कि एक सकारात्मक होता था, एक नकारात्मक होता था। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या है? दोनों का दोनों निगेटिव है और तीनों का तीनों जो निष्कर्ष दिया गया है वो क्या है? नकारात्मक है। तो सब लोग कमेंट करें और बताने का प्रयास करें। सब लोग एक बार कमेंट करें और बताने का प्रयास करें कि इसका आंसर क्या होगा डियर गाइस। प्लीज सब लोग कमेंट करें और बताने का प्रयास करें। तो अगर यहां पे हम थोड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करें, अगर हम लोग डियर गाइस यहां पे डायग्राम बनाने का प्रयास करें, तो ध्यान से देखिए सब लोग, कैसे हम लोग डायग्राम बनाएंगे। बोला गया कोई शेर भालू नहीं है। कोई शेर जितना शेर है, कोई शेर भालू नहीं है। कोई शेर भालू नहीं है, यानी इस भालू और शेर में कोई संबंध नहीं है। फिर बोला गया कोई भालू जानवर नहीं है। देखिए यहां पे हम लोग जानवर बना देंगे
और इस पूरे जानवर का संबंध भालू के साथ नहीं है डियर गाइस। समझ पा रहे हैं सब लोग? अब सब लोग एक चीज बताइएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम आपसे कह दें कि इस शेर और इस जानवर में सर अगर निष्कर्ष सही होगा तो बेटा क्या सही हो सकता है? इस शेर और जानवर में जो निष्कर्ष बेटा सही होगा वो केवल और केवल संभावना का सही होगा, बाकी कोई भी निष्कर्ष आपका सही नहीं होगा डियर गाइस, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अब हमने आपको एक चीज ये भी सिखाया है कि अगर हमारा स्टेटमेंट, अगर हमारा कथन नकारात्मक है तो जो एक वर्ड छिपा होता है प्रेडिकेट वाले पार्ट पे, उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? नो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर गाइस? नो बोलते हैं। यहां भी नो छिपा होगा, ठीक है। अब यहां से हम कह सकते हैं कोई शेर भालू नहीं है, इसका मतलब कोई भालू शेर नहीं है, और अगर कोई भालू शेर नहीं है तो इसका मतलब कुछ भालू शेर नहीं है। तो यहां पर देखिए पहला निष्कर्ष क्या दिया गया है कि कुछ जानवर भालू नहीं है, कुछ जानवर भालू नहीं है। अरे महाराज, जब आपसे बोली दिया गया कोई भालू जानवर नहीं है, कोई भालू जानवर नहीं है, इसका मतलब होगा कुछ जानवर भालू नहीं है। तो पहला तो आपका सही हो गया, पहला तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भालू जानवर नहीं है इसका मतलब हुआ इधर से हम कुछ वाला निष्कर्ष अर्थात जिसको हमने बताया था क्या? समनाट बताया है। क्या बताया है? समनाट बताया है। वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर बोला गया कुछ भालू शेर नहीं है, कुछ भालू शेर नहीं है, कुछ भालू शेर नहीं है। यहां से देखिए कुछ भालू शेर नहीं है, यहां भी समनाट वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा डियर गाइज, यानी दूसरा भी सही हो जाएगा। फिर बोला गया कोई जानवर शेर नहीं है। देखिए कोई जानवर शेर नहीं है, इन दोनों के बीच में स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया गया है, और जब स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया गया होता है, कुछ भी नहीं दिया गया होता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं? उसको गलत काट देते हैं। तो यहां पर जो आंसर आएगा केवल फर्स्ट और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आई बात? सभी लोगों का क्लियर है? एक प्रश्न इसी तरीके से हम आप लोगों को और देने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए एक प्रश्न और देखिएगा सब लोग। यहां पे लिखा क्या है? यहां पे लिखा है डियर गाइस कोई ए बी नहीं है। सब लोग समझने का प्रयास करेंगे और फटाफट आंसर देंगे। ये मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, कोई ए बी नहीं है। फिर इसके बाद हमने लिखा कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। फिर इसके बाद हमने कंक्लूजन दे दिया, आपको कंक्लूजन दिया। पहला हमने दिया, पहला कंक्लूजन आपके सामने है। सब लोग कमेंट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। मैंने लिख दिया कोई बी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। चलिए फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा हमने दिया कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। तीसरा हमने दे दिया कोई सी ए नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। सब लोग कमेंट करें और बताने का प्रयास करें कि यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। सभी का कमेंट आ रहा है भाई, सब लोग फटाफट कमेंट करें और बताने का प्रयास करें। सब लोग वीडियो को एक बार लाइक करिए, सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चलिए तो यहां पर अगर हम डायग्राम बनाए तो क्या बोला गया है? कोई ए बी नहीं है। बोला गया क्या? कोई ए, जितना ए है वह बी नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। यहां पर कोई रिलेशन आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। फिर बोला गया कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। यहां बी और सी में कोई संबंध नहीं है डियर गाइज, कोई संबंध नहीं है दोस्त, यहां पर कोई संबंध नहीं है। और एक बात और देख लेना, इस ए और सी में अगर कुछ सही होगा तो क्या सही होगा? केवल और केवल संभावना सही होगा। ठीक है, सब लोग समझ पा रहे हैं? यहां पर कोई संबंध नहीं होगा किसके किसके बीच में दोस्त। तो यहां अगर हम बात कर दें तो यहां ये सी है भाई, ये क्या है? सी है, इसको समझिएगा, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। चलिए तो ये सी है, बी और सी में कोई संबंध नहीं है, ए और बी में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब यहां हम कह सकते हैं कोई बी ए नहीं है तो कुछ भी ए नहीं है। ठीक है, कोई सी बी नहीं है तो इसका मतलब कुछ सी बी नहीं है। यहां से हम कह सकते हैं कोई ए बी नहीं है तो इसका मतलब कुछ ए बी नहीं है। तो यहां पर निष्कर्ष अगर हम लोग देखें, अगर यहां हम लोग निष्कर्ष को देखने का प्रयास करें तो देखिए ध्यान से, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? ध्यान से देखें, कह रहा कोई बी ए नहीं है। भैया कोई बी ए नहीं है।
अरे यार जब कोई ए बी नहीं है इसका मतलब कोई भी ए नहीं है, पहला तो आपका सही हो जाएगा। फिर बोला गया कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। भैया जब जहां नो वाला कंडीशन सही हो गया वहां तो सम नॉट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया, कोई सी ए नहीं है। अब आप ये बताइए क्या इस सी और ए में कोई संबंध स्टेटमेंट में दिया गया है? क्या स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में इस ए और सी के बारे में कोई संबंध दिया गया है? कोई संबंध नहीं दिया गया है। और जब कथन में कोई संबंध नहीं दिया गया है तो निष्कर्ष हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो तीसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी और आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी, है ना। बहुत छोटी सी क्लास आज है क्योंकि आज हमको कहीं जाना है भाई, आप सभी लोगों को पता भी होगा, है ना। आप सभी लोगों को क्लियर होगा, विदित होगा कि आज क्या है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, हम लोगों की मुलाकात होगी दोस्त कल, यानी कल फिर हमारी मुलाकात होगी 9 से 11 और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग किसी नई टॉपिक का शुरुआत करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय प्रखर सिलेक्शन अड्डा।